कल हमने पढ़ाया था आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, है ना, और इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, है ना, यानी इंट्रो था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, है ना। जो बच्चे आपको अभी का ये लेक्चर देखना चाहते हैं और अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो पहले वाला लेक्चर पहले देख लें, है ना, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अगर देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। हमने लिखा प्लेन मिरर कि आपको प्लेन मिरर किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या है है ना, प्लेन मिरर किसे कहते हैं। तो हमने लिखा मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, यानी कि प्लेन मिरर जो होता है वो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होता है, जो एक साइड से क्या किया होता है, पॉलिश्ड किया हुआ होता है ना। यानी कि मानिए कि आपको ये ट्रांसपेरेंट ग्लास था भी पूरे तरीके से, और अगर हम इसको एक तरफ से इधर से पॉलिश्ड कर दें तब ये क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर बन जाएगा, है ना। खैर ये सब तो चीज जानते हो आप लोग। अब बाकी का जो नीचे 2 पॉइंट लिखा हुआ है उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये रहा कि आपको प्लेन मिरर की अगर पॉलिश्ड कर दोगे तो आपको एक तरफ से पॉलिश्ड कर दोगे ट्रांसपेरेंट ग्लास को तो वो क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, ठीक है। अब मिरर है तो भाई इमेज ही बनेगा ना, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखो प्लेन मिरर में इमेज बनाना ही बहुत बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है। बहुत बच्चा डर जाता है, देखते डर जाता है कि अरे अब कैसे करें, कितना लाइट लें, क्या करें ना करें, ठीक है। तो आपको देखिए, आपको सबसे पहले तो कि आपको प्लेन मिरर जो है वो ऐसे हमने प्लेन मिरर बना रखा है। अभी 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट पे भी आपको नहीं जाना है, ठीक है। पहले हम इमेज सीखते हैं कि आपको प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। तो हमने ये जो ऐसे ड्रॉ किया है, आपको यही ये प्लेन मिरर है। ये जो हमने ऐसे ड्रॉ किया है ये क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है ये, ठीक है। अब देखिए प्लेन मिरर है, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने अभी ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक। तो आपको यहां से हम मिरर पर ऐसे एक लाइट डाले, ठीक है। मिरर पर आपको इस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ एक लाइट मिरर पर गया, ठीक है। और मिरर पर टक्कर मारने के बाद क्या, ये ऐसे गया और टक्कर मारने के बाद ऐसे निकल गया, यानी रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट कर गया तो ये आपको नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो जाहिर सी बात है कि आपको हमने कहा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वही रिफ्लेक्टेड रे भी बनाता है। तो अगर ये इंसिडेंट रे थीटा बनाया है तो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही बनाएगा ना भाई, बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपको हमने एक रे ऐसे डाला, एक रे ऐसे डाला जो आपको ऐसे गया, तो देखो तो ये वाला रे ऐसे गया और टक्कर मार के ऐसे इधर लौट गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये रे आपको अपने ही पाथ पर क्यों लौट गया, क्योंकि ये वाला रे आपको एकदम से अलोंग द नॉर्मल था। सोचो इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल बनाना चाहेंगे, इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल बनाना चाहेंगे तो आपको देखिए तो एकदम से सीधा ऐसा होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब ये वाला रे जो है वो नॉर्मल के लॉन्ग ही डाला गया, तो आपको इस रे का, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ 0 एंगल था, तो रिफ्लेक्टेड का भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब एक रे आपको इस ऑब्जेक्ट से ऐसे आया, मिरर पर यहां टकराया और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गया। तो अगर यहां वाला इंसिडेंट रे का एंगल आपको इस नॉर्मल के साथ θ1 था तो रिफ्लेक्टेड रे का भी θ1 होगा। तो फिलहाल हमने दिखाया कि ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ लाइट आपको मिरर पर जाकर टकराएगा तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब जब रिफ्लेक्ट कर गया
तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, और एक ऐसे था जो इधर ही आ गया। ठीक है, तो आप देखो जरा ध्यान दो बाबू कि आपको ये जो है, आपको ये वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल गया था, तो आपको अगर इसको हम पीछे थोड़ा सा ऐसे लाएं, ऐसे पीछे देखो तो ऐसे हम लाए हैं पीछे, तो यहां पर आया ये वाला जो भी रिफ्लेक्टेड रे था, ऐसे इंसिडेंट का था ये रिफ्लेक्टेड, इसको भी थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो यहां पर गया। ये वाला इंसिडेंट रे ऐसे गया, रिफ्लेक्टेड ऐसे आ गया, तो इस रिफ्लेक्टेड को भी पीछे ले जाएं तो ये ऐसे आएगा, यहां पर आकर तीनों मिल गया। तो तीनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिल जाए या तो जहां पर मिलता हुआ मालूम पड़े, उसी पॉइंट पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कि आपको अगर रिफ्लेक्टेड रेज जो है, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे एक दूसरे को कट कर दें या तो जहां पर एक दूसरे को कट करते हुए मालूम हो, वहीं पर उसी पॉइंट पर क्या बनता है, इमेज बनता है ना। हमने लिखा भी है इमेज फॉर्मेशन, व्हेन इन्फिनिटी रेज मीट और सीम टू मीट एट ए कॉमन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन एट सच पॉइंट इमेज विल फॉर्म, है ना। यानी कि आपको व्हेन इन्फिनिटी रेज, है ना, यानी कि आपको एक ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेगा वो आपको एक दो रेज तो नहीं निकलेगा ना, इन्फिनिटी रेज निकलेगा। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पर आपको कोई चीज जल रहा है, आपको लाइट जल रहा है, मान लीजिए कि बल्ब जल रहा है, तो उस बल्ब से जो रे निकलेगा वो एक दो तो नहीं निकलेगा, इन्फिनिटी रे निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अब वो मानिए किसी प्लेन मिरर पर जाकर टकराएगा, तो प्लेन मिरर पर जाकर एक रे तो नहीं टकराएगा, इन्फिनिटी रेज टकराएगा, है ना, अनंत रेज टकराएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने कहा कि आपको जब अनंत रेज, व्हेन इन्फिनिटी रेज मीट ईच अदर और सीम टू मीट ईच अदर, है ना, तब आपको उस पॉइंट पर इमेज बनेगा। और इन्फिनिटीज रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, आपको कौन सा रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, यानी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्फिनिटी रेज जहां पे आपको मिलेंगे या तो मिलते हुए मालूम पड़ेंगे, वहीं पर इमेज बनेगा, है ना। तो ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज जो था वो यहाँ पर मिलता हुआ मालूम हुआ, तो आपको यहीं पर इमेज बना। तो आप बोलोगे क्या सर हम यहाँ पे तीन ही रे ले सकते हैं? नहीं, आप इन्फिनिटी रेज लीजिए, कोई मतलब नहीं है, आपको रिफ्लेक्ट होने के बाद सब उसी पॉइंट पर आकर मिलेगा जहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आपको मन है तो एक दो रेज और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको अगर लगे तो एक दो रेज और ले लीजिए, जैसे कि एक रेज ऐसे ले लीजिए जो यहां पर ऐसे गया, ऐसे टक्कर मारा, और ये ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल गया। तो देखो ये भी जो है आपको यहीं पर आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। अरे यार क्या हो जाता है, तो ये भी जो है वो यहीं पर आकर मिलेगा। आपको मन है तो और रेज ले लीजिए, हम एक और रेज लेंगे, यानी जितना रे लेना है ले लीजिए, अनंत रेज ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप अनंत रे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो सब रे आपको, सभी रे को बैकवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो यहीं पर आकर मिल रहा है जहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ना। यानी कि ये सब रेज एक पॉइंट पर आकर मिल नहीं रहे हैं, मिलते हुए मालूम पड़ रहे हैं। यानी सारे रिफ्लेक्टेड रेज को, ये वाला को, ये वाला को, है ना, ये वाला को, उसके बाद में ये वाला को, और उसके बाद में ये वाला को, सबको अगर पीछे बैकवर्ड ड्रॉ किए तो यहां पर मिलता हुआ मालूम हुआ, है ना। तो वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आपको इमेज बनाते समय बच्चों कभी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कितना रे लेना है, नहीं लेना है। ठीक है, आपको एक्चुअली में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो अनंत रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जहां पर काटते हैं या तो काटते हुए मालूम होते हैं, वो उसी पॉइंट पर इमेज बनता है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने लिया था। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने लिया है जिसका कुछ लेंथ भी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमने लिया, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसके दोनों ही एंड से
इसके दोनों ही इंड से और एक मिडल इंड से हमने आपको एक रे ड्रॉ किया, ठीक है। आपको इसके इस इंड से देखिए, इसके इस इंड से दो रे ड्रॉ किया, एक ऐसे और एक ऐसे। हमने नहीं ड्रॉ किया, इसके हर एक पॉइंट से रे निकल रहा है एक्चुअली और मिरर पर जाकर टक्कर मार रहा है। हम बस हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से भी अनंत रे निकल के इस मिरर पर आकर टकराएगा, ठीक है ना। तो लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं अभी, देखिए इस इंड से दो रे को, एक रे ऐसे, एक रे ऐसे निकला और ये टक्कर मारकर ऐसे चला गया। और देखिए इसको हमने बैकवर्ड ड्रॉ किया तो ये ऐसे आया, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब एक रे हमने ऐसे डाला यहां से, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे डाला और ये देखिए जो है ये आपको टक्कर मारकर कैसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया कि इस इंड से दो रे डाला, एक ऐसे डाला, एक रे जो है वो ऐसे डाला, जो आपको ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ गया, ठीक है। अब इससे एक रे ऐसे डाला, देखिए ये ऐसे डाला, ठीक है, और ये ऐसे डाला जब मैंने, तो ये वाला रे जो है वो आपको ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बैकवर्ड ऐसे निकल गया। यानी आपको यहां पर इमेज फॉर्मेशन हुआ किसका, इस पॉइंट का। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हमने इस पॉइंट से भी दो रे डाला, एक रे ऐसे डाला, ऐसे डाला, जो ये वाला रे जो ऐसे डाला वो रिफ्लेक्ट होकर कैसे ऐसे निकल गया, ठीक है। इसको हमने अगर पीछे ले गए तो देखे कि ये ऐसे आ रहा है। अब इस पॉइंट से एक रे और डाले जो कि आपको ऐसे डाले, ठीक है ना, ये ऐसे डाले, तो ऐसे डाले तो ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे ऐसे गया, ऐसे गया। इसको भी हमने पीछे बैकवर्ड ये किया, तो देखिए दोनों रे जो है वो यहां पर आकर मिल गए, ठीक है। तो किसी के मन में ये सवाल होगा कि सर ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे तो यहीं पर मिला था। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, आपको एक पॉइंट से जितना रेज निकलेगा, ठीक है, उस रेज एक पॉइंट से जितना रे निकलेगा उसका रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलेगा वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा कि अच्छा एक रे यहां से निकला था और एक रे यहां से निकला था और ये दोनों रे यहां पर आकर टकराया और दोनों का रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिल गया वहां पे इमेज बनेगा, नहीं। आपको अगर इस पॉइंट से निकला हुआ, आपको सभी रेज जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसी पॉइंट पे इस पार्ट का इमेज बनेगा, ठीक है। और इस पॉइंट से निकला हुआ रेज जहां पर सब मिलेगा उसी पॉइंट पे इस पोर्शन का इमेज बनेगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको इसका एक रे और इसका एक रे दोनों मिलकर इमेज बना ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने दिखाया तो आपको ऐसा इमेज बन गया, ठीक है जी, ये इमेज बन गया। अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हम रे कैसे डालें ना डालें, ठीक है। तो आपको देखिए बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से सिखाते हैं आपको इमेज बनाने के लिए, ठीक है। ठीक, देखो जरा भाई, देखो इमेज बनाने में बहुत बच्चा डरता है, खासकर प्लेन मिरर का, ठीक है। और बहुत बच्चा के मन में ये भी कंफ्यूजन होता है कि दो रे एक दूसरे को जहां पर काटता है वहां पर इमेज बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इमेज बनाने के लिए आपको एक रे भी काफी है, ठीक है, एक रे से भी इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हकीकत में क्या होता है कि जहां पर इमेज बनता है वहां पे अनंत रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करते रहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान दो कि अब अगर मान लो कि हमने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है जी,
ऐसे ऑब्जेक्ट लिया और यहां पर कोई मिरर ऐसे ले रखा है, अब इसी का इमेज हमें ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, आप 2 रेज या 3 रेज या 5 रेज कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, लेकिन अच्छा होता है कि 2 रे ही ले। 2 रे जरा कटता है, एक दूसरे को काटता है तो फीलिंग्स आता है, ठीक है। तो आप इसके इस एंड से 2 रे लो, ठीक है। आप बोलोगे सर हम इधर नहीं लेंगे, हम इधर लेंगे। अरे भाई तो ले लो ना, क्या दिक्कत है, मिरर पे कहीं भी टकरा दो। इसके इस एंड से चलो एक रे ऐसे लिए और तुम बोले तो चलो एक रे ऐसे लिए, ठीक, खुश। चलो इसके दो पहले एक इंच से लेते हैं, उसके बाद दूसरा इंच से लेंगे, ठीक है ना। अभी हमने दोनों इंच से ले रखा है। चलिए अभी क्या करते हैं कि इस इंच से एक रे और लेते हैं। चलो एक रे और कैसे ले, चलो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर आपको ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे जो होंगे, अब देखो तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और ये वाला रे जो है वो जो है ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। देखिए नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना। यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एक्चुअली नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर यहां पर ये एंगल थीटा 1 है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा 1 होगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो, ये 2 रे इस पॉइंट से लिए थे और दोनों रे एक रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया एक ऐसे गया, दोनों को जरा बैकवर्ड खींचिए, ठीक है, और इसको भी बैकवर्ड खींचिए। तो देखो करीब करीब आपको इस पॉइंट पर आपको इसका इमेज बना, इस पॉइंट का एक्चुअली यहां पे बनना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा इस रे को बैकवर्ड गलत कर दिए थे, चलिए ठीक है। यहां पे आपको इमेज बना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या किया आपको? हमने क्या किया कि आपको इस पॉइंट से 2 रे लिया, एक रे ऐसे जो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे रिफ्लेक्ट ऐसे हुआ, उसको बैकवर्ड हमने ऐसे ड्रॉ किया, एक रे ऐसे डाला जो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे, इसको बैकवर्ड ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए तो ये चीज अब जरा ध्यान दो कि अब आपको इस एंड से भी 2 रे लेते हैं, ठीक है। आप इस एंड से भी 2 रे ले लीजिए, एक ऐसे। मैंने कहा कि आपको जैसे मन है आप वैसे रे ले लीजिए, एंड से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये ऐसे रे है, इसको नॉर्मल ऐसा, तो अगर नॉर्मल के साथ ये एंगल थीटा 2 बना रहा होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है होगा वो भी इतना ही एंगल बना रहा होगा, थीटा 2, है ना। तो रे अगर हमने ऐसे ले रखा था पिंक वाले चौक से इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी से लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो इससे एक रे लिया जो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, इससे एक रे और ले लीजिए। कहां लीजिएगा बोलिए? जहां बोलोगे आप वहीं पर लेंगे, ठीक है। इससे कहां डाल दें? इससे यहां डाल दें, इससे यहां डाल दें, इससे यहां डाल दें, कहां डालें? आप जहां बोलोगे वहीं डालेंगे, ठीक है। चलो यहीं डाल देते हैं, इससे ऐसे डाल देते हैं एक रे, चलो ठीक। अब ऐसे डाल दिया तो ये वाला रे रिफ्लेक्ट होकर क्या ऐसे ही आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इसको पीछे आप बैकवर्ड ये कर लीजिए, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे आप बैकवर्ड ये कर लीजिए।
अब देखिए इस पॉइंट का इमेज कब बनेगा, जब इस पॉइंट से निकलने वाला रेज रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पर मिलेगा उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा आपको इस वाले पोर्शन का, है ना। यानी इस वाले पोर्शन इस वाले पोर्शन से निकलने वाले रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मिलेगा उसी पॉइंट पे इस वाले पोर्शन का इमेज बनेगा। तो इस वाले पोर्शन से रेज जो निकला था एक ऐसे, वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गया, उसको बैकवर्ड ऐसे ड्रॉ कर लिया। एक रेज ऐसे निकला था, रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल गया, है ना। अब देखो जरा ध्यान दो कि अब जो आपको ये जो रेज मिलेंगे, देखिए जरा करीब करीब यहां पर मिला, है ना। तो जब यहां पर मिला करीब करीब, तो आपको इस पोर्शन का जो इमेज बन गया वो यहां पर बन गया। तो देखिए तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसका इमेज क्या ऐसा बन गया, ठीक है। तो देखो इमेज बनाना कोई समस्या नहीं है, आप इमेज कैसे भी, आप बस रिफ्लेक्टेड रेज अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, वो गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि गलत कर दिए, ठीक है, कुछ भी कर दिए, एक रेज यहां पर वाले रेज को यहां पर वाले रेज से कटवा दिए, नहीं, जब भी कटेगा तो यहां पर वाला रेज ही एक दूसरे को काटेगा, और यहां अगर काटेगा तो फिर यहां पर वाला रेज एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। यानी एक पॉइंट से निकलता हुआ रेज एक दूसरे को ही काटेगा, एक पॉइंट वाला रेज दूसरे पॉइंट वाले रेज को नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। आपको मान लो कि ऐसे मिरर ले रखा है, हम आपको आसान बना रहे हैं इमेज फॉर्मेशन को कि आप कर सको आगे चल के, ठीक है। चल आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ले रखा था, ठीक है ना। अब इसका इमेज बनाना है, डाल दो एक रेज ऐसे डाल दो इससे। देखो सबसे आसान यही पड़ता है कि आप ऐसे एक रेज तो सीधा ऐसे डाल दो, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही निकल जाएगा। उसका बैकवर्ड रे ऐसे ले लो, और एक रे आपको जैसे मन करे वैसे डाल दो, ऐसे डाल दो, ठीक है। अब जब ऐसे डाल दोगे तो ये रहा अपना नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के साथ ही एंगल कुछ भी थीटा फॉर्म कर रहा होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थीटा ही फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे इससे बना दीजिए जिससे इंसिडेंट रे था, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान दो, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको बैकवर्ड लाइए, चलिए इस पॉइंट का यहां पर इमेज बन गया, सिर्फ इस पॉइंट का बना है। अब इस पॉइंट से दो रेज डाल दो भाई, एक ऐसे डाल दो जो लौट कर इधर ही आ जाएगा, उसको बैकवर्ड ऐसे ये कर लो, ठीक है। और एक कैसे डालें बोलो, इधर डालें इधर डालें, जिधर बोलो उधर डाल देंगे, ठीक है। चलो ऐसे ही डालते हैं, ऐसे, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अगर ये एंगल थीटा 1 इंसिडेंट रे का होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी थीटा 1 ही बनाएगा। रिफ्लेक्टेड रे को इसी वाले चौक से बना लेते हैं, है ना, अच्छा रहेगा, ठीक। अब जरा देखो ध्यान दो, इसको बैकवर्ड रिफ्लेक्टेड रे कर लिया, तो देखो इमेज इस पॉइंट का ऐसा बना, इस पॉइंट का ऐसा बना, इस पॉइंट का भी कुछ होगा वो ऐसा ही इधर में बनेगा ऐसे, यानी कंप्लीट ऐसे ये इमेज बन जाएगा यहाँ पर ऐसे, यानी इसका इमेज ऐसे बन गया। तो हमने आपको इमेज बनाने के लिए सिखाया बाबू, आपको भी कैसे इमेज बनता है प्लेन मिरर में, ठीक है। देखो कोई कोई बच्चा ऐसे गलती कर देता है ना, गलती करने का चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो गलती कैसे करता है बच्चा लोग, देखिए
एकदम ऐसे गलती करता है क्या, ऐसे मिरर को शानदार बनाएगा। कोई ऑब्जेक्ट लेगा ऐसे, ये ऑब्जेक्ट, और क्या करता है कि एक रे इससे ऐसे डाल देगा, बोलेगा जो डालो ना, और फिर बोलेगा कि चल इस पे ऐसे रिफ्लेक्ट करवा दो, इसका बैकवर्ड रे भी ऐसे ड्रॉ कर लेगा कि बहुत अच्छा। और क्या करेगा कि एक रे यहां से ऐसे डालेगा ऐसे, और इसका भी रे ऐसे रिफ्लेक्ट करवा लेगा, और ये यहां से बैकवर्ड रे ऐसे लेके यहाँ पे कट करवा देगा, बोलेगा कि इमेज बन गया। जूता खाओगे, ठीक है, ये गलत है, ऐसे यहां पे इमेज नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एक रेज यहां से आ रहा था, एक रेज यहां से आ रहा था, कोई मतलब ही नहीं है। इमेज तब बनता है जब एक ही पॉइंट से आता हुआ रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर मिलता है, तब इमेज बनता है। ये नहीं कि एक रेज यहां से आ रहा था, रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आ गया, एक रे यहां से आ रहा था, वो रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आ गया और अब मिल गया, इमेज बना ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने आपको इमेज बनाना सिखाया, ठीक, तो ये आपने सीख लिया इमेज बनाना। अब जरा देखो, देखो भाई जरा ध्यान दो, ठीक। अब जरा इमेज कैसा होगा नहीं होगा उस पर जरा बात करते हैं, ठीक है ना। मिरर ले लिया, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसे यहां पर, ठीक है। अब इससे एक रेज ऐसे डाला, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर नॉर्मल ऐसे पहले बना लो, यहां नॉर्मल मैटर करेगा, ठीक है। नॉर्मल के साथ अगर एंगल थीटा था तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो भी नॉर्मल के साथ थीटा ही बनाएगा, ठीक है। अब इस एक रेज ऐसे ले लो, ये ऐसे ही इधर ही लौट जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लो। इस रेज को भी रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड कर लो, ठीक है। चलो, और भी रेज लेने का मन है तो ले लीजिए, एक और रेज ले लीजिए ऐसे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंगल अगर ये थीटा 1 था तो रिफ्लेक्टेड रे भी बाबू इतना ही एंगल बनाएगा, थीटा 1 है ना। जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, रिफ्लेक्टेड भी उतना ही बनाता है, ठीक है। यहां पे आपको इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, देखो एक बात बताओ हमें, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अभी मिरर से जो जिस दूरी पर था, ऑब्जेक्ट मिरर से देखिए तो इतना ही दूर है ना, मान लो कि ये D है, क्या ये D, ठीक। अब देखते हैं कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। एक बात बताइए, अगर मान ले कि ये पॉइंट O रहा मेरा, ये M1 है ना, ये P, ये I और ये M2, ठीक। तो एक बात बताइए जरा सा कि आपको ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? क्या इस बात से सहमत हैं? अरे देखो ना भाई, यही वाला रे है ना, यही रे ऐसे पीछे आया है ना,
तो ये वाला रे देखो तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा था, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया कि नहीं बनाया, सॉरी थीटा वन नहीं, थीटा बनाया कि नहीं बनाएगा, बनाएगा बनाएगा बनाएगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए कॉन्ग्रुएंसी जरा फॉलो कीजिए तो। और एक चीज और है, अगर ये वाला एंगल देखिए थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये तो आप जानते ही है ना। ठीक है, आप जरा देख लो कि आपको ट्रायंगल OM1P और ट्रायंगल M1IP देखिए तो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट अगर है तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्ग्रुएंट है जी, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी है, और ये वाला साइड भी देखिए बराबर है, कॉमन साइड है ना ये वाला, PM1 क्या है, कॉमन साइड है। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम कह सकते हैं कि आपको OP बराबर PI। कितना लोग को लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहा है मास्टर, अरे भाई कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े कि नहीं, कॉमन साइड है, एंगल सेम है, तो ये वाला साइड भी दोनों का बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अरे ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री से भी देखो ना भाई कि अगर ये थीटा है और ये थीटा है और ये दोनों के लिए आपको परपेंडिकुलर है तो बेस दोनों का बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो ये चीज तो OP बराबर PI। ठीक है, तो OP बराबर PI हो गया, तो बताओ OP बराबर PI, तो OP बराबर क्या है, D है, तो PI बराबर भी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो एक बात तो तय हो गया कि आपको इमेज जो बन रहा है वो उतना ही दूरी पर बन रहा है जितना दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट था, है ना, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट था। तो हमने आपको लिखा था कि आपको इमेज जो बनेगा वो आपको सेम साइज का और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, सेम साइज भी प्रूफ हो जाएगा। आप ये ऐसा करना कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट या पे वो लंबा वाला जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे थे वो ले लीजिएगा, उससे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कि आपको कहने का मतलब सेम साइज का और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। देखिए आपको रेज जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को नहीं काटे हैं, आपको एक दूसरे को काटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी लग रहा है कि यहीं से रेज निकल रहा है ना। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये वाला ये वाला ये वाला सबका उद्गम स्थान ये लग रहा है ना, नदियों का उद्गम स्थान होता है ना भाई। तो उसी तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रेज का क्या, ये जो लग रहा है ये क्या है, ये उद्गम है। ठीक है, तो जब ये उद्गम है तो यानी लग रहा है कि रेज यहीं से निकल रहा है ना, इमेजिनरी टाइप का लग रहा है ना। तो ये जो रेज आपको एक दूसरे निकल नहीं रहा है, एक्चुअली यहां से लग रहा है यहां से निकल रहा है। देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे चला गया ऐसे चला, यानी हम कह सकते हैं कि यहीं से निकल रहा है ना। तो आपको तब जो आपको एग्जैक्टली रेज कट ना करके आपको उसका उनका उद्गम एक जैसा लगे कि एक ही पॉइंट उद्गम है, तब जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं आपको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अगर रेज एग्जैक्टली कट कर दे, कट, तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। लेकिन अगर रेज जो है वो आपको सीम टू कट, तब क्या बनेगा, वर्चुअल। हमने इमेज फॉर्मेशन का डेफिनेशन लिखवा दिया था, ठीक है ना। तो देखिए तो सीम टू कट यहाँ पे लग रहा है कि एक जगह से उद्गम बिंदु है, एक जगह से निकल रहा है सब, है ना। तो आपको क्या होगा, इमेज वर्चुअल होगा, है ना। तो आपको हमने लिखवाया भी था कि इमेज कैसा बनता है, सेम साइज का, बराबर दूरी पे, और वर्चुअल और इरेक्टेड। ठीक है ना, यानी जैसा इमेज ये रहेगा ये भी वैसा ही बनेगा। ठीक, वो हमने देखा भी था, बहुत सारा इमेज हमने जो बनाया, ऐसा वाला इमेज जो हम बना रहे थे, इस टाइप के ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहे थे मिरर में, तो कैसा बन रहा था, सेम साइज ऐसा ही बन रहा था, ऐसे ही बन रहा था कि नहीं बन रहा था। ठीक है, तो आपको ये चीज हमने देखा कि